हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज श्रेया हियर फ्रॉम स्मार्ट वेल्थ। कुछ दिन पहले हमारा एक वेबिनार हुआ था रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, शेयर्स और यूनिट लिंक विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उसी के वेबिनार के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे व्यूअर्स के, तो चलो आज वो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम 23 ईयर ओल्ड, मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, म्यूचुअल फंड, इक्विटी या यूनिट लिंक इंश्योरेंस। 23 ईयर ओल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। इसमें शायद आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन यू शुड चेज अ रिटर्न, यू शुड हैव दैट डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो आपके लिए SIP अच्छा है, आपके लिए यूनिट लिंक अच्छा है। शेयर्स प्रोबेबली आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर सच अ यंग इन्वेस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है शेयर्स और म्यूचुअल फंड में। बहुत बड़ा डिफरेंस है शेयर्स और म्यूचुअल फंड में। मानो अगर आपको 2-3 कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं, आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर्स परचेज कर सकते हो, पर आपको आपके पास मियर 1000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए और आपको 10 कंपनीज के शेयर परचेज करने हैं। शायद ये नामुमकिन है, बट ये म्यूचुअल फंड से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका एक कई सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसका एक NAV निकालता है, तो आपको वो NAV परचेज करना होता है। तो आपके पास पैसा कम है, नॉलेज कम है और आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो म्यूचुअल फंड विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। थर्ड, मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है मेरे रिटायरमेंट के लिए। मेरा होराइजन 15 to 20 ईयर्स है, तो मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड रिकमेंड आपको म्यूचुअल फंड और यूनिट लिंक, ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करेगा। व्हाई नॉट शेयर्स। शेयर्स भी आप ले सकते हो, पर कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वो कंपनी बंद भी पड़ सकती है, उसका शेयर्स बहुत कम भी हो सकता है प्राइस। बट म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस में वो लेना देना बीच बीच में, अगर कंपनी के शेयर प्राइस कम हो रहे हैं तो वो कंपनी से निकल के दूसरे अच्छी कंपनी में एंटर करना, ये सब फंड मैनेजर करता है ऑन योर बिहाफ। तो दैट्स द रीजन, अगर आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है तो इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इज द बेटर ऑप्शन। आई एम इन हाई टैक्स ब्रैकेट, तो ये तीनों में से मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो सकता है। यूनिट लिंक इज अ टैक्स हेवन, आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों इन्वेस्टमेंट में टैक्स लगता है। यूनिट लिंक एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको टैक्स नहीं लगता है, आपको ATC बेनिफिट मिलता है, आपको 1010D बेनिफिट भी मिलता है, आपको इन सम केसेस 80D बेनिफिट भी मिलता है। तो यूनिट लिंक इज अ बेटर ऑप्शन इफ इट इज फॉर अ टैक्स पर्पज इन्वेस्टमेंट। मुझे 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो विच वन विल बी द बेटर ऑप्शन। 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट यूनिट लिंक इज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। यूनिट लिंक में आपको कंपल्सरी 5 साल का होराइजन है तो ही बेटर है, मिनिमम 5 ईयर्स। आई वुड रिकमेंड इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो 6 महीने के लिए। जनरली वी डोंट रिकमेंड एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स, इज रिस्की, बट येस शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इफ योर होराइजन इज 6 मंथ्स। इट इज अ रिस्क, बट इफ यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, शेयर्स कैन बी द बेटर ऑप्शन इफ यू कंपेयर विद अदर टू। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, मुझे टैक्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो ELSS SIP इज अ बेटर ऑप्शन और यूनिट लिंक इज अ बेटर ऑप्शन। सी, अगर आपका होराइजन 3 इयर्स ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ELSS इज द बेटर ऑप्शन, बट आपको 10 इयर्स 5 इयर्स या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो यूनिट लिंक ऑल्सो यू कैन थिंक। बेसिकली ELSS डजंट गिव यू द डेथ का ऑप्शन, यूनिट लिंक गिव्स यू द डेथ का ऑप्शन। ELSS आपको 3 ही साल इन्वेस्टमेंट करना है, यूनिट लिंक आपको 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, दोनों आपको ATC का टैक्स बेनिफिट देंगे। आपको जो स्विचिंग करना है डेट टू इक्विटी, जो यूनिट लिंक में टैक्स फ्री है, ELSS में आपको उसमें टैक्स लगते हैं एज पर डेट एंड इक्विटी। सो दोस्तों, ये रहा हमारा एक क्विक डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिट लिंक, म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स। Thank you so much. Stay home, stay safe.